राजधानी दिल्ली में करीब 2 हफ्ते से शीतलहर जारी है। सुबह घना कोहरा तो दिन भर बर्फीली हवाएं जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। हालांकि सोमवार को कई दिनों बाद राजधानी में दोपहर के समय कपकपाती ठंड से मामूली राहत जो है वो लोगों को मिली है। धूप ने कपकपाते लोगों को जरा सी राहत दिलवाई है, लेकिन ये अधिक दिनों के लिए नहीं है। जी हाँ, बता दें कि ये जो राहत लोगों को मिली है, मामूली सी राहत, वो ज्यादा दिनों तक लोगों के पास नहीं रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि ठंड की वापसी की संभावना अभी भी बनी हुई है। भले जनवरी खत्म होने वाला है, लेकिन ठंड खत्म हो जाए ऐसा अभी नहीं सोचना है, क्योंकि इसकी वापसी की संभावना अभी तक बनी हुई है। बता दें कि आज भी सुबह से शीतलहर का दौर जारी है। कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 6.1 डिग्री दर्ज की गई है। ये सामान्य से 1 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर जो है वो 55 से 95% रहा। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान महज 13.4 डिग्री, फरीदाबाद में 12.7 डिग्री, तो गाजियाबाद में 14.6 डिग्री और मयूर विहार में 14.9 डिग्री दर्ज की गई। बता दें कि ठंड का कहर लगातार जारी है और ये सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब से। भले लोगों को सूर्य ने मामूली राहत दी है, धूप निकला था जिसकी वजह कर लोगों ने इसे भीषण इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली, लखनऊ और अमेठी से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपके बीच वहां के मौसम का हाल साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने संवाददाता अमन कुमार की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां के मौसम का हाल क्या है। जी अमन जी, क्या हाल है वहां के मौसम का? देखिए, मौसम का हाल जो दिल्ली का है वो बेहद खराब है आज भी, क्योंकि आज जो है वो कोहरा जो है ज्यादा बताया जा रहा है एमडी की तरफ से। और कल की बात करें, कल थोड़ी राहत थी, लेकिन आज जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर 8 दर्ज किया गया है और मैक्सिमम जो है वो 17 से 20 जाने की उम्मीद है। हालांकि टेम्परेचर इतना उम्मीद जाने की है, लेकिन जो ठंड बताई गई है, वो शीतलहर जो बताई गई है वो बेहद जो है परेशान करने वाली बताई गई है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर है इस समय कोहरे की चादर है। तो लोगों को जो है खासी जो परेशानी है उनको सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर बात करें तो दिल्ली में 28 ट्रेनें जो दिल्ली आने वाली थी वो भी अभी तक जो है लेट चल रही है और कई फ्लाइट्स पर भी जो है इसका असर पड़ रहा है। तो सब जगह जो शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है राजधानी के अंदर, और लगातार लोगों को परेशानी होनी मतलब जब से सर्दी पड़ी है अभी तक दिल्ली वालों को कोई ज्यादा राहत नहीं मिली। हालांकि बताया गया था कि जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है, लेकिन वो अभी देखने को दिल्ली में नहीं मिल रहा। और मौसम विभाग की जानकारी अगर माने तो अभी 2 से 3 दिन यही जो स्थिति रहने की उम्मीद है। अच्छा, राजकुमार जी आपकी तरफ रुख करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हाल है आपके अमेठी का और वहां के लोगों का इस ठंड में? जितेंद्र जी आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि आपके लिए मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं वो जानकारी आपसे लेने के लिए बहुत इच्छुक हूं। तो नई सुबह जो है वो उत्तर प्रदेश में हो गई है, तो इस नई सुबह में जो है वो लोगों के चेहरे पर नई सुबह का जोश दिख रहा है, या फिर इस भीषण ठंड को लेकर माथे पे सिकन दिख रही है? क्या हाल है वहां के लोगों का? काम की प्राथमिकता के बाद जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके अंदर जाहिर सी बात है नई सुबह दिखाई दे रही, लेकिन सुबह से ही कोहरा छाया हुआ था और जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर डाउन था। 7 डिग्री टेम्परेचर के साथ राजधानी लखनऊ का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं तापमान रहा, लेकिन अब धीरे धीरे धूप खिलने लगी है। हालांकि मौसम सामान्य होने लगा है, लेकिन
गलत के कारण लोगों की परेशानी खासा बढ़ी हुई है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ कल लोगों के अंदर काफी जोश था प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राजधानी पूरी भगवामय दिखाई पड़ रही थी और साफ तौर पे राम का नाम लेकर सभी भक्त हालांकि जोश में थे और किसी प्रकार की ठंड का एहसास नहीं था। लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि कल के बाद आज जिस तरह से ठंड अपने सामान्य स्थिति में बनने जा रही है, लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि 7 डिग्री टेम्परेचर आज भी है और बदस्तूर 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर राजधानी लखनऊ का बना हुआ है। और लोगों को ठंड के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर है। हालांकि धूप का कोई खास असर नहीं दिखा रहा, लेकिन गलत और जो हवाएं है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। जी जितेंद्र जी, लखनऊ को भी बहुत अच्छे से सजाया गया था प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और कहा गया था कि लोग इस दिन दीपावली मनाएंगे और खबरें भी यही सामने आ रही कि लोगों ने दीपावली मनाई और पटाखे फोड़कर अपने उत्साह का इजहार किया। तो जरा रात का वहां का हाल हमारे बीच साझा करें कि क्या इस भीषण ठंड में लोग सड़क पर दिखे, क्या पटाखे की आवाज से लखनऊ गूंज रहा था, क्या दीपावली की रोशनी से लखनऊ जगमग था रात में? देखिए बिल्कुल लोगों के अंदर जोश कहीं कम नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई भी सबके अंदर प्रभु श्री राम की जो कह सकते हैं कि जो उनका नाम है वो सिर चढ़ के बोला। जहाँ दिन भर लोगों ने भगवा झंडा लेकर राम का नाम लेने का काम किया और बड़ी बड़ी रैलियां, शोभा यात्रा निकाली गई और पूरे हिंदू समाज के अंदर लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। तो शाम को भी बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, उन्होंने मिलजुल कर एक बड़ा आप कह सकते हैं कि दीपावली का आयोजन किया। पूरे राजधानी के चौराहों को पूरी तरह से सजाया गया था, दीपक जलाए गए थे, घरों में लोगों ने 5 अपने दीपक जलाए थे, पूरी झालरें लगाकर अपने आप घरों को सजाने का काम किया जाता है। ये कह सकते हैं कि पूरा गलियारा राजधानी की सड़कों का पूरा दिया से जगमगा रहा था और पूरा दीपावली का माहौल दिखा और ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर साल में कह सकते हैं कि हालांकि ये पहला साल है, दीपावली की शुरुआत इसी से हुई है। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। हिंदू समाज का प्रत्येक वर्ग कहीं न कहीं चढ़ के लोगों को प्रसाद बांट रहा था, दिए दीपक जलाए थे, झालर जलाए, लाइटें जलाए थे अपने घरों में और भजन कीर्तन की आवाज लोगों को घर से आ रही थी। तो लोगों के अंदर कल राममय जरूर दिखाई राजधानी लखनऊ की और लोगों ने पूरा सहयोग किया। अयोध्या में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भी लोगों के अंदर खासा उत्साह था और अपने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, मंदिर पहुंचे, उन्होंने दर्शन अर्चना की, पूजा अर्चना की, तो लोग भी काफी मात्रा में मंदिरों में दिखाई पड़े। अच्छा अमन जी, कल दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। कहा जा रहा है कि रात, जो हमारे संवाददाता ने बताया हमें कि रात के वक्त तकरीबन 2 बजे ये झटके महसूस किए गए। तो 2 बजे और कहा गया कि लोग इतने खौफ में थे कि वो घरों से बाहर निकल आए। तो अब जो है क्या दिल्ली का हाल वो सामान्य हो चुका है? अभी जो है सड़कों पर लोगों की इस ठंड में क्या तादाद देखने को मिल रही है? कि रात को जो है हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो लेकिन लोगों को ज्यादा इसका जो पता नहीं लग पाया। हाँ, जिन लोगों को पता लगा वो जरूर घर से बाहर निकले, लेकिन रात का 2 बजे का समय था तो लोग सो रहे थे, तो ज्यादा लोगों को इसका जो महसूस नहीं कर पाए। हालांकि ये हल्के झटके थे भूकंप के, तो इसका केंद्र जो है वो अभी देखा जा रहा है। और अगर बात करें तो कल के मौसम में और आज के मौसम में काफी फर्क है। आज जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है और कल के हिसाब से, कल जो कोहरा नहीं था, कल आज दिल्ली के अंदर कोहरा ज्यादा है और मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी है कि कोहरा अभी 2 से 3 दिन यही स्थिति में रहेगा, तो लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं। और कल का नजारा कुछ और था बाजारों का, लेकिन कल जिस तरीके से धूम थी और लोग सड़कों पे थे, लेकिन आज धीरे धीरे जो है वो धूम अब लोगों की कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कोहरा है वो विजिबिलिटी है और जो शीतलहर है उसकी वजह से लोग अभी भी घरों में कैद हैं। जी, आपने कहा कि कल का नजारा कुछ और ही था, तो कल जो है पूरा बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, उत्सव मना रहे थे लोग, तो इसलिए उनको जोश के आगे ठंड नहीं दिख रहा था। लेकिन आज जो है फिर से लोग ठंड महसूस कर रहे हैं दिल्ली में। हम अपने संवाददाता अमेठी से जो हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार जी, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि राजकुमार जी, जब देखिए जो शुरुआती दौर होता है ना किसी भी चीज का, तो बहुत उत्साह होता है, तो ठीक इसी तरह जब ठंड ने दस्तक दी थी तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर थी, इंतजामात कर रही थी। तो रेन बसेरे की जो शुरू के इंतजामात थे, वो इंतजामात अभी क्या उसी तरह से बने हुए हैं? अभी भी उस पर उतनी ही काम किया जा रहा है जो शुरुआती दिनों में किया जा रहा था? क्या हाल है रेन बसेरों का अमेठी में? जी राजकुमार जी, मैं बता जितेंद्र जी आपकी तरफ करूंगी। जितेंद्र जी, आज लोगों की सड़कों पर तादाद क्या है लखनऊ में? स्कूलों में बच्चों की तादाद क्या है?
जी जितेंद्र जी बता दें कि अमन जी आप बताएं स्कूल में बच्चों की तादाद क्या है? एडवाइजरी थी कि जो आधे दिन तक स्कूल बंद थे तो और जो सभी स्कूल उनके लिए स्कूल खुले थे, तो ज्यादातर स्कूल के प्राइवेट स्कूल थे वो तो बिल्कुल बंद थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है वही समस्या इसमें यहाँ पे चलते दिल्ली के अंदर। तो बच्चों की एक तरफ से जो है छुट्टी थी, आज बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। हालांकि शीतलहर है, कोहरा है, लेकिन बच्चों को आज स्कूल जाना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम सर पे है उनके और ज्यादा छुट्टियां भी नहीं कर सकते। और कल का दिन उनको रेस्ट मिल ही चुका है, तो इसलिए बच्चे आज स्कूल जा ही रहे हैं और हम भी देख रहे हैं सड़कों पे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज। जी आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आप। तो बता दें कि अभी हमारे संवाददाता दिल्ली, लखनऊ और अमेठी से वहां के मौसम का हाल साझा कर रहे थे। कहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग काफी उत्साह में थे। रात भर पटाखे की आवाज से जो है वो लखनऊ गूंजता रहा और दीप के रोशनी से लखनऊ जगमगाता रहा। लेकिन अब जो है लोगों में ठंड का असर भी दिख रहा है, क्योंकि फिलहाल जो है लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। वहीं बात अगर हम दिल्ली की करें तो खबर जो सामने आई कि दिल्ली में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल देर रात भीषण ठंड के बीच कुछ लोग जो है वो झटके महसूस करने के बाद घरों से बाहर निकल आए।